हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, तो सभी कुछ देखने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पर लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है और इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। अगर आप नए हैं, आपने हमें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। पर्सनल रीडिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पे नंबर है जिस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और कॉल नहीं करिएगा, कॉल पिक नहीं होगी। और इसके अलावा अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करना चाहें तो वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। अगर हमारी फैमिली बड़ी हो जाएगी तो हम वहाँ पे भी रीडिंग डालना स्टार्ट कर देंगे शॉर्ट्स में, ठीक है। सबसे पहले डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन जिस भी धर्म को आप मानते हैं उनसे प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए और उनका, ताकि हम उनकी मैक्सिमम एनर्जी पिक कर सकें। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ मत। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। स्टेटस का डिफरेंस है आप लोगों के बीच में। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ कम बैक, कोई किसी से कह रहा है कि प्लीज़ वापस आ जाइए, यानी कि कोई दूर गया है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और उनके व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताएं। लेट गो रिलेशनशिप, लेट गो रिलेशनशिप, कोई रिश्ते से ही दूर जाना चाहता है। कौन लेट गो कर रहे हैं भाई? प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे आप पॉजिटिव रहना है, आपको अननेसेसरी अपना दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। रीडिंग कहीं से स्टार्ट होती है, फुल रीडिंग देखा करें, स्किप नहीं किया करें। रीडिंग कहीं की कहीं पहुंच जाती है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। टॉक्सिक, टॉक्सिक है। देखते हैं क्या टॉक्सिक है यहाँ। प्लीज़ डिवाइन, थोड़ी सी हैवी एनर्जी है, जो भी रिलेशनशिप है, जाहिर सी बात है आप लोग नो कांटेक्ट में है ज़्यादातर लोग। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स में देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। इमोशनल, इमोशनल ऑप्शंस, ऑप्शंस हैं, स्टेटस है, प्लीज़ कम बैक, लेट गो रिलेशनशिप, टॉक्सिक और इमोशनल, ठीक है। हैवी एनर्जी है थोड़ी सी, बट आपको हैवी नहीं होना है, आपको लाइट रहना है, ठीक है। ये सब कुछ चलता रहता है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, जिसको भी ध्यान में रखकर हमारे व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके उस पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं हमें। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग बताएं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग बताएं। इमोशनल, आप जिनके लिए देख रहे हैं वही इमोशनल हैं बेसिकली। आज शाम की रीडिंग में भी 9 ऑफ कप्स था। ख्वाहिशें हैं किसी की बहुत सारी, ठीक है। विशेस हैं किसी की जो पूरी नहीं हो पा रही, आई थिंक। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। इमोशंस हैं भर भर के काफ़ी सारे, ठीक है। हम अगर जोडिएक साइन की यहाँ पे बात करें तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है।
वर्गो की कन्या राशि की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है, कैंसर स्कॉर्पियो की एनर्जी काफ़ी है यहाँ पे, और सभी साइन है यहाँ पे, कन्या राशि है, विर्गो। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो आपके लिए है, वैसे भी हम और भी अभी कार्ड निकालेंगे तो सभी कार्ड आ ही जाने, ठीक है। यहाँ पे इमोशनल एनर्जी बहुत ज़्यादा है, कैंसर स्कॉर्पियो वाटर साइन ज़्यादा है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी भी है। चलिए पहले मैं ऐसे ही बता देती हूँ, आपके पर्सन इस वक्त बहुत इमोशनल हैं, लेकिन कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं हो सकती हैं उनके ऊपर, अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हैं, ठीक है, या अपने इमोशंस के लिए जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं, ठीक है। इमोशंस को जो भी किसी के लिए भी जो लविंग फीलिंग्स हैं, प्यार है, उसको उसके उसे जिम्मेदारी के साथ लेना चाहते हैं, ठीक है, हल्के में नहीं लेना चाहते। मतलब अपने प्यार की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, हम ये कहेंगे, ठीक है। ये चीज़ है हर्मिट की एनर्जी। हर्मिट होता है अपने अंदर झांकना या किसी दोषी को ढूंढना, कल्प्रिट को ढूंढना कि आखिर दोष किसका था, आपका था, उनका था, थर्ड पार्टी का था, या और लोग इन्फ्लुएंस जो भी थर्ड पार्टी थी उनका था, ठीक है। कन्फ्यूज़न की एनर्जी है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है बहुत ज़्यादा, लेकिन आपके पर्सन एक इंटेलिजेंट इंसान है, दिमाग से तेज है, ठीक है। नो मैटर कि उनकी पढ़ाई लिखाई कितनी है, एजुकेशन क्या है, बट वो दिमाग से एक शार्प माइंडेड इंसान है, ठीक है। दो सिचुएशन है जिनमें जगल कर रहे हैं और टोटली ब्लाइंड फॉल है, उनको सच में कुछ नहीं पता कि उनकी ज़िंदगी में क्या कुछ होने वाला है, क्या होगा, लेकिन वो बहुत सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं कि जो भी निर्णय हो वो बिल्कुल सटीक हो, सही हो, बट अभी उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि उनको क्या करना है। मल्टीपल ऑप्शन उनके पास उनकी ज़िंदगी में हैं जो उन्हें चूज़ करने हैं, किसी का प्यार भरा कब भी उनके पास है, लेकिन वो अभी उसको इग्नोर मार रहे हैं, उसे नहीं देख रहे हैं, उसे भी नहीं ले रहे हैं और अपने बाकी ऑप्शंस की तरफ भी देख रहे हैं एक्चुअली, क्योंकि वो कंफ्यूज हैं, वो अपनी ज़िंदगी में चांस नहीं लेना चाहते। ये चीज़ इमोशनल है, लेकिन अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहते, ये उनकी एनर्जी है, ठीक है। अपनी कुछ ख्वाहिशें हैं, मतलब कुछ नहीं, बहुत सारी ख्वाहिशें हैं उनकी ज़िंदगी में। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे, मतलब सारी चीज़ें, मतलब सब कुछ होना चाहिए। वो अपनी उन ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हैं, एक्चुअली वो सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते फ़िलहाल के लिए, मतलब कहीं पे भी ये नहीं चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में कहीं उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, फिलहाल उनकी कंडीशन ही तो बहुत सोच समझ के चीज़ों को देख के चल रहे हैं, ये कंडीशन है। द फूल की एनर्जी है, केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग भी करना चाहते हैं। सेकेंड चीज़, थोड़ा सा आलसी, लिथार्जी, इस टाइप का बिहेवियर भी हो सकता है, कैजुअल बिहेवियर भी हो सकता है, ठीक है। एक तरफ किंग ऑफ कप्स बनना चाहते हैं, बट एक्चुअली फिर जब इतनी सारी फेडअप होते हैं ना, तो फिर उनको लगता है केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं कि जो होगा देखा जाएगा वाली कंडीशन ये हो जाती है उनकी। कहीं किसी के साथ मैरिज है, ठीक है, उसके साथ साथ वो अपने फाइनेंसेस को भी देखना चाहते हैं, मतलब एक तरफ किसी के लिए किसी के साथ अगर कोई रिश्ता है तो उसे भी देखना चाहते हैं, उसके साथ साथ बाकी चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ उसके बारे में सोच रहे हैं, ये चीज़ भी है, ठीक है। कोई मैरिज हो सकती है जो टूट रही है, ख़त्म हो रही है, ये भी चीज़ हो सकती है। कहीं किसी के लिए डिवाइन लव फील करते हैं, ईश्वर की तरफ से वो दिया हुआ एक बहुत सारा प्यार, इस चीज़ को फील करते हैं वो, ठीक है, जो उनकी ज़िंदगी में आया था, ये चीज़ है या आया है, ठीक है। ऑप्शन भी हो सकते हैं कि उनकी ज़िंदगी में कहीं से एक प्यार भरा कप उनको मिल रहा है, ऑफर हो रहा है उनको, ठीक है। मैरिड भी हो सकते हैं, ये चीज़ भी है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी हो सकते हैं, या हो सकता है कुछ लोगों की ज़िंदगी में एक ऐसे पर्सन का प्यार आ रहा है जो ऑलरेडी मैरिड है, जहाँ जिसकी मैरिज टूट रही है, मतलब मैरिज इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं, एक ऐसी मैरिज टॉक्सिक है, और कोई ना कोई, या तो आपके पार्टनर टॉक्सिक मैरिज में फंसे हुए हैं तो वहाँ से निकलना चाहते हैं, या फिर जिससे डील कर रहे हैं, जो उनके पास ऑफर आया है, वो टॉक्सिक मैरिज का हो सकता है, ठीक है। या तो आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है और वो टॉक्सिक मैरिज में है, ये चीज़ है। अभी हम आगे देखेंगे तो और पता चलेगा। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, बेसिकली आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं, ये चीज़ है, उसके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। जो भी ये कप है ना, जो उन्हें लगता है, जिसके साथ वो अपना एक सोल कनेक्शन, ऐसा लगता है कि डिवाइन की तरफ से दिया हुआ कप है, उसके साथ एक सेलिब्रेशन चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में हैप्पी रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, उसके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, ये चीज़ें जजमेंट करना चाहते हैं, न्याय करना चाहते हैं। क्वीन ऑफ वेंट्स है, किसी के लिए बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, ठीक है, कोई है उन्हें बहुत अपीलिंग लग रहा है, चार्मिंग लग रहा है, ये चीज़ है। एक हैप्पी फैमिली अपनी बनाना चाहते हैं, ठीक है, इसके साथ क्वीन ऑफ वेंट्स के साथ एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं, मतलब किसी की एनर्जी हो सकती है जो बहुत खूबसूरत है, जिसका रंग सांवला हो सकता है, और जिसके कपड़े पहनने का ढंग, जिसके बोलने चालने बैठने का ढंग, चलने फिरने का ढंग, ठीक है, उसके पास पोजीशन हो सकती है, पावर हो सकती है, ये चीज़ हो सकती है, किसी अच्छी अथॉरिटेटिव फिगर हो सकता है कोई भी,
जिसकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं और उसके साथ एक अपनी हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं। ये चीज़ यहाँ पे फैमिली हो, बच्चे हों, सब कुछ हो। थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली है यहाँ पे, पर वेटिंग की एनर्जी है। पैसे वाइज, मॉनिटरी वाइज बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि कहीं से फिनेंशियस आ जाए, ठीक है, पैसा कहीं से आ जाए जिसके साथ तब वो ज़िंदगी में उसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। ये एनर्जी है, ठीक है। मॉनिटरी, किसी के साथ कोलेब्रेशन करना चाहते हैं, ठीक है। कोई बिजनेस कहीं ना कहीं करना चाहते हैं, किसी तरीके की बिजनेस डील करना चाहते हैं ताकि उनकी ज़िंदगी में फिनेंशियल्स का वेट कर रही हैं चीज़ें, लेकिन ये चीज़ें उनकी ज़िंदगी में हो नहीं पा रही हैं। इसकी वजह से उनकी लाइफ में ना बहुत स्लीपलेस नाइट है, बहुत बेचैनी है, क्योंकि ना तो वो किसी का प्यार ऑफर ले पा रहे हैं, अगर उनके पास ऑफर हैं, ऑप्शंस हैं, तो उनमें वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, वो नहीं ले पा रहे हैं। दूसरी तरफ उनका फाइनेंसिस भी कुछ हो नहीं रहा है, वहाँ पे भी वेटिंग की ही एनर्जी चल रही है। ये चीज़ तो बहुत स्लीपलेस नाइट है उनकी ज़िंदगी में। द स्टार की एनर्जी है, कहीं से किसी तरीके की चोरी को दिखाता है, फाइनेंशियल्स किसी तरीके का नुकसान हुआ हो, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। हो सकता है किसी को उन्होंने पैसा दिया हो, उसने पैसा ना वापस किया हो, कहीं अटक गया है, या कहीं कुछ चोरी, किसी चोरी को दिखाता है। ये चीज़ हो सकता है उनका कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ हो, ये भी चीज़ हो सकती है। दूसरी तरफ विश को भी दिखाता है कि कोई विश है जिसे वो पूरी करना चाहते हैं, या फिर शायद किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई उनको कुछ ऑफर करे, सॉलिड कुछ अच्छा ऑफर करे, जो कि हो नहीं रहा है। ये चीज़ है, ठीक है। या किसी को एक सॉलिड ऑफर करने से खुद बच रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ भी हो सकती है कि कोई चाहता है कि कोई सॉलिड ऑफर उनकी तरफ करे, वो करें, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं, वहाँ पे मतलब खुद बच रहे हैं। ये प्रॉब्लम भी हो सकती है, ठीक है। किसी को अपना एक छोटा मोटा गिफ्ट सा ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है। या तो किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं या किसी को देना चाहते हैं। स्टेबल कमिटमेंट नहीं है, ठीक है। फाइट्स हो रही हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं किसी को, बहुत मिसिंग एनर्जी है, ठीक है। ये चीज़ है, ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, चीज़ों में बैलेंस करना चाहते हैं, कहीं से धोखा मिला है। ये चीज़ है, पैसे की तंगी है, हार्ट ब्रेक है, स्ट्रेंथ अपनी ज़िंदगी में ढूंढ रहे हैं, ठीक है। काफ़ी सारे लोग हो सकते हैं उनकी ज़िंदगी में, ठीक है। आपके पर्सन की ज़िंदगी में मल्टीपल वुमेन का बहुत ज़्यादा, फेमिनाइन एनर्जी का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है आपके पर्सन की ज़िंदगी में, ठीक है। और वहाँ उनकी ज़िंदगी में मेन इशू उनका वही है, एक तो पैसा नहीं है, दूसरी चीज़ प्यार की तरफ भी नहीं बढ़ पा रहे, और इतने ऑप्शन है उनके पास कि उनको सच में समझ नहीं आ रहा कि वो किधर बढ़े, ठीक है। ये चीज़ है। चलिए मैं देख लेती हूँ हरमिट किस लिए आया है डिवाइन यहाँ पे, क्योंकि हम आज उन्हीं के दिमाग में तागाजागी कर लेते हैं। आपके लिए तो करंट फीलिंग रोज ही देखते रहते हैं, ठीक है। देख लेंगे, वो भी देख लेंगे। द हरमिट को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ बाबा जी, द हरमिट को क्लैरिफाई कर दीजिए। 10 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ कप्स। आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में सब कुछ लाना चाहते हैं, ठीक है। उनकी ज़िंदगी में वो चाहते हैं, उनकी ज़िंदगी में पैसे भी हों, फैमिली भी हो, एक आप अच्छा लाइफ पार्टनर भी हो, बच्चे भी हों उनकी ज़िंदगी में, ठीक है। इसीलिए वो बेस्ट ऑप्शन जो बहुत जगह मल्टीटास्किंग या तो कर रहे हैं, या फिर बहुत सारे ऑप्शन जो उनके पास है ना, वो उनमें सब में से देखना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा ऑफ़र है उनके लिए जो उनके लिए हर तरह से अच्छा हो, ठीक है। जहाँ उनकी इमोशनल नीड भी पूरी हो जाए, फिजिकल नीड भी पूरी हो जाए, फाइनेंशियल्स भी उनका अच्छा हो जाए, उनकी फैमिली भी उनकी ज़िंदगी में खुश रहे, ठीक है। और मतलब बच्चे भी हों, वो हर चीज़ मतलब एक्चुअली अपनी कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते बेसिकली, और वो चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में सब कुछ सही हो जाए, ठीक है। ये चीज़ उनकी एनर्जी, और एनर्जी है लापरवाह वाली, उन्हें सब कुछ अपने ऑप्शन से चाहिए, ठीक है। या तो किसी से क्लैरिटी मांग रहे हैं बट क्लैरिटी मिल नहीं रही है, या किसी को ये मल्टीपल ऑप्शंस के साथ डील कर रहे हैं बट शायद कहीं भी क्लैरिटी दे नहीं पा रहे हैं। ये चीज़ है, बिकॉज ये खुद ही अनडिसाइसिव है कि इन्हें बेसिकली ज़िंदगी में चाहिए क्या, ठीक है। ये चीज़ है, ओके। अपने ऑप्शंस को लुक विद कर रहे हैं, ये चीज़ है, जहाँ से सब कुछ मिल जाए इन्हें। 2 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए बाबा जी प्लीज़, बाबा जी 2 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल, 5 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल। पैसा बहुत मैटर कर रहा है आपके पर्सन की ज़िंदगी में, ठीक है। कन्फ्यूज़न है इनको ज़िंदगी में, इनको क्या करना है। 5 ऑफ पेंटिकल की इनकी कंडीशन है कि इनकी ज़िंदगी में पैसे हैं नहीं, हो सकता है कोई बीमार हो सकता है जिसके लिए इन्हें पैसा चाहिए, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं किसी तरीके की, किसी मतलब हर तरीके की मिजरी, बहुत कष्ट में जीवन ये जी रहे हैं, मतलब फाइनेंसेस वाइज हो सकता है घर में कोई बीमार हो या खुद इनकी तबीयत ख़राब हो। ये चीज़ है जहाँ इनको पैसा चाहिए, पैसा बहुत बड़ी नीड है इनकी, ठीक है। ये चीज़ है,
तो इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। तो ज़िंदगी में ये देखो कहीं ना कहीं से हो सकता है इनको 10 ऑफ सोर्ट्स मिला है, या तो ये धोखा किसी को दे सकते हैं या इनको धोखा मिला है। मतलब क्योंकि इनकी ज़िंदगी में सबसे बड़ी प्रायोरिटी पैसा है, इनको पैसा ही चाहिए, हर कीमत पे चाहिए, ठीक है, ये चीज़ है। हो सकता है इनकी कोई मजबूरी हो कि इन्हें पैसा चाहिए ही चाहिए, क्योंकि इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है, ये चीज़ है। इसीलिए ये किसी भी रिश्ते को लेट गो कर सकते हैं। मतलब ये चीटिंग इनके साथ हो सकता हुई भी हो, ये चीटिंग कर भी सकते हैं, ये भी एनर्जी दिखाई देता है पैसे के लिए। 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन प्लीज। 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज बाबा जी। 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। उसके लिए शायद कुछ है नहीं खास, ठीक है, क्लैरिटी। 4 ऑफ कप्स को 4 ऑफ कप्स ने क्लैरिफाई किया। मैंने कहा ना, कार्ड अपने आप अगर नहीं निकलते हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ खास है नहीं, जो समझ आ रहा है बस वही है। आपके पर्सन को मैंने सीधी सी बात बोली कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में मल्टीपल ऑप्शन है और वो सभी जगह ट्राई कर रहे हैं, और वो अपनी ज़िंदगी में कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। वो अपनी ज़िंदगी में सब कुछ चाहते हैं, ठीक है, हर चीज़ अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। इसीलिए सबको ज़िंदगी में बेसिकली रखना चाहते हैं उनकी, कहीं पे भी अपनी क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं। रिवर्स में है एक कार्ड, ठीक है, ये किसी भी रिश्ते को अपनी ज़िंदगी में क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं, कहीं पे भी क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। ये इनकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा श्यापा है। चलिए 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, क्या ही ख्वाहिशें हैं प्लीज़ डिवाइन बता दीजिए प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। क्या चक्कर है, बहुत सारे कार्ड उल्टे हो गए। 2 ऑफ वेंट्स, कंफ्यूजन, क्वीन ऑफ पेंटिकल, कंफ्यूजन है इनकी ज़िंदगी में। किंग ऑफ कप्स है, किसी के लिए डिवाइन लव फील कर रहे हैं। एक तरफ क्वीन ऑफ वेंट्स है, एक तरफ क्वीन ऑफ कप्स है, ठीक है, तो सॉरी क्वीन ऑफ पेंटिकल है। कप्स निकला है तो कप्स भी होगा। मैंने कह ही दिया कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। एक तरफ उनके पास ऑप्शन है जहाँ पे कोई फिनेंशियल स्टेबिलिटी उनको मिलती है, बहुत केयर मिलती है, प्यार मिलता है, ये चीज़ है। एक तरफ कोई है जिसकी तरफ फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ठीक है, ये चीज़ है। तीसरी तरफ कोई है क्वीन ऑफ कप्स जो अनकंडीशनल प्यार करता है, और आपके पर्सन को अपने प्लेटर में ना सब कुछ चाहिए। प्लेट के अंदर एक होता है ना, प्लेटर बनाते हैं जहाँ पे मल्टीपल चीज़ें होती हैं, थोड़े 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 कटलेट्स भी होंगे, कबाब्स भी होंगे, ये चीज़ वो चीज़ सब कुछ होता है। सेम आपके पर्सन को ना वो प्लेटर अपना लेकर के उनको चाहिए अपनी ज़िंदगी में, ऐसी है कंडीशन। बहुत सारी ख्वाहिशें हैं, तो इसलिए धर्म संकट में पड़े हुए हैं कि किधर बढ़ें, क्योंकि वो खुद कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं। ये है उनकी एनर्जी। चलिए द फूल को क्लैरिफाई करिए। वैसे कि द फूल को क्लैरिफाई करने जैसा कुछ है नहीं, बट फिर भी देख लेते हैं, जब सबको किया है तो इन्हें क्यों छोड़ दें। प्लीज़ डिवाइन द फूल को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल द फूल को क्लैरिफाई कर दीजिए, कहाँ केयर फ्री होकर के बिगिनिंग करना चाहते हैं। 6 ऑफ वेंट्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है, अपने ईगो में रहना चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़, पावर में रहना चाहते हैं, ये चीज़ है। जो मतलब इनको ये है केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करेंगे, अपनी टेंशन में रहना, ये चीज़ है। जीतना चाहते हैं, ये चीज़ कहीं पे भी, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, मतलब फिलहाल की एनर्जी इनकी ये है कि वो किसी को अपना प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, बट थोड़ी सी ईगो में रहना चाहते हैं, ठीक है, पावर में, थोड़े एटीट्यूड में अपना दिखाना चाहते हैं, ये चीज़ें, थोड़ा सा कैजुअल बिहेवियर अपना रहे हैं। बिकॉज किंग ऑफ कप्स की कंडीशन रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो होता है ना, उसको उठा नहीं पा रहे हैं ये। तो ये लास्ट में द फूल वाली एनर्जी पे आ गए, मतलब कहते हैं ना सारा सब कुछ करके अपनी औकात पे आ गए वाली कंडीशन है कि होना धोना करना धरना कुछ है नहीं इनको। तो इनसे क्योंकि इतना कन्फ्यूज़न, जिस इंसान को ये ही नहीं पता है कि उसको क्या करना है, तो ऐसे लोग ऐसे ही होते हैं। तो बेसिकली टॉक्सिक, जो अगर हम यहाँ पे कहें कि टॉक्सिक कौन है, तो बेसिकली आपके पर्सन जिससे भी आप डील कर रहे हैं यही खुद ही टॉक्सिक हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा इंसान जो अपनी ज़िंदगी में कहीं पे कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता है। भाई सब कुछ किसी को नहीं मिलता है, ठीक है, आप देखिए कि आप कह रहे हो आप किसी को कुछ दे पा रहे हो, आप कहीं क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हो, फिर आप डिजर्व भी तो नहीं करते ना, किसी के लिए डिजर्व नहीं करते बेसिकली ऐसे लोग। चलिए हम देखते हैं कि उनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, अब अपने पर्सन का नाम दोहराइए आप।
प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ बताइए। नाइन ऑफ कप्स बार बार आ रहा है। आज शाम की रीडिंग अगर आपने नहीं देखी है तो वो भी देखें, ठीक है। वहाँ पे भी ऑलमोस्ट ऐसी ही एनर्जी थी, ठीक है, बहुत कॉमन एनर्जी थी। जजमेंट, न्याय करना चाहते हैं या अपने लिए न्याय मांग रहे हैं या कर्मा किसी के लिए मांग रहे हैं, ये भी चीज़ एनर्जी हो सकती है कि डिवाइन से प्रे कर रहे हैं, क्योंकि 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी थी। दुखी हैं तो हो सकता है किसी के लिए कह रहे हैं प्लीज़ भगवान न्याय करो, उसने मेरा दिल तोड़ा है, आप उसका दिल तोड़ दो, ठीक है। घंटा इनको फ़र्क नहीं पड़ता है इस बात से कि ये खुद ही टॉक्सिक हैं, तो ये चीज़ है, ठीक है। तो ये न्याय मांगते हुए दिख रहे हैं अपने लिए, ठीक है, ये चीज़ है। किसी के लिए या अगर किसी से प्यार करते हैं तो ये भी चीज़ें हो सकता है उसको डिवाइन से मांग रहे हो, या किसी तरीके का कर्मा अपना झेल रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये आपके प्यार को ना भगवान की तरफ से दिया हुआ प्यार समझते हैं, डिवाइन की तरफ से दिया हुआ एक तोहफा समझते हैं। बहुत प्यार है जिसने, शायद आपने बहुत अनकंडीशनल प्यार इनको दिया है, ठीक है, ये चीज़ मानते हैं। तो ये अपना प्यार भरा कप आपको ऑफर करना चाहते हैं। विश फुलफिलमेंट है, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं। आप जो भी हैं, क्वीन ऑफ कप्स हैं, क्वीन ऑफ वेंट्स हैं या क्वीन ऑफ पेंटिकल हैं, जो भी हैं इनकी ज़िंदगी की, आप इनकी सारी ख्वाहिशों को पूरा करते हो, ठीक है। इनकी ज़िंदगी में ये चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी में मैं कुछ लोगों के लिए एक चीज़ ये भी बोलूँगी, जो लोग एक लंबे समय से एक सेपरेशन झेल रहे हैं, जहाँ आपका रिश्ता ख़त्म हो गया था, मैं उन लोगों के लिए ये चीज़ बोलूँगी जिनका लंबे समय तक, एक पॉइंट है ये जो मुझे अभी ये देख के याद आया। हो सकता है एक लंबे समय पहले आपके पर्सन आपको छोड़ के चले गए हों अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए, ठीक है, क्योंकि उनके बहुत सारे सपने थे, उन्हें सब कुछ मैनेज करना था, जगत जीतना था, उनकी ये कंडीशन थी। तो वहाँ पे आपके पर्सन ने अब शायद सब कुछ पा लिया है, ये एक्स्ट्रा था, मैसेज आया तो मैंने बोला, ठीक है। अब सब कुछ पा लिया है, बट इस प्यार की कमी को वो आज भी महसूस कर रहे हैं। उनके पास सब कुछ है बट अभी वो आपके उस प्यार की कमी को महसूस कर रहे हैं और चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में हो जाए ताकि उनका 10 ऑफ कप्स कंप्लीट हो जाए। हो सकता है उनके पास उनकी फैमिली है, उनके पास पैसा है, उनके पास वो हर चीज़ है जो उनको ज़िंदगी में चाहिए थी, लेकिन आपका प्यार वो मिस कर रहे हैं जिसे वो बहुत पहले छोड़ के चले गए थे। बट अब उसकी कमी जो है वो उनको महसूस हो रही है और डिवाइन से प्रे कर रहे हैं। जिस प्यार की उन्होंने पहले वैल्यू नहीं करी थी, अब वो चाहते हैं कि वो प्यार उनकी ज़िंदगी में आ जाए, तो ये 10 ऑफ कप्स उनका हो जाए, ठीक है, उनकी एक फैमिली बन जाए, ये चीज़ है। क्योंकि आपके पर्सन किंग ऑफ पेंटिकल हो सकते हैं, ये चीज़। बट ये मैसेज सिर्फ उन लोगों के लिए था जो लोग एक बहुत लंबे समय पहले इस रिलेशन को ख़त्म हो चुके थे, आप लोगों के बीच में रिश्ता ख़त्म हो चुका था आपका, तो वो वहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं। बट जो अभी रिसेंट स्टेज में है, वहाँ आपके पर्सन अभी कंफ्यूज्ड हैं, डिमांड कर रहे हैं डिवाइन से, ठीक है, चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या कुछ। एक तरफ आपके प्यार को वो अपना मतलब भगवान का दिया हुआ तोहफा समझते हैं, आपको अपनी विश फुलफिलमेंट की तरह देखते हैं। आप लोगों में भी हो सकता है शॉर्ट टर्म में किसी तरीके का अगर रिलेशन खत्म हुआ है तो एक न्यू बिगिनिंग दोबारा करना चाहते हैं। नो कॉन्टैक्ट ज़रूर आप लोगों के बीच में आया है, ठीक है, क्योंकि प्लीज़ कम बैक की एनर्जी है यहाँ पे। तो आपके पर्सन वापस आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, ये दोनों ही सिचुएशन में, चाहे अभी आपका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ हो, चाहे आपका बहुत पहले ब्रेकअप हो गया हो तो भी, ठीक है। वहाँ पे जिनका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, अभी थोड़ा टाइम अभी रिलेशनशिप का है, तो वहाँ पे आपके पर्सन किंग ऑफ पेंटिकल बनना चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। और विश कर रहे हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में आ जाएं, ये चीज़ है। क्वीन ऑफ वेंट्स, आपको क्वीन ऑफ वेंट्स की तरह देखते हैं, ठीक है, बहुत अट्रैक्टेड हैं वो आपकी तरफ, और कहीं ना कहीं हो सकता है आप हैं भी, आप खूबसूरत भी हैं और साथ साथ आपकी एक पावर पोजीशन भी है, बहुत अट्रैक्टिव हैं आप, आपकी हर चीज़ उनको बहुत ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, सिर्फ लव में रहते हैं आप। तो उस कंडीशन में ये आपके पर्सन ना आपके साथ बहुत अट्रैक्टेड फील करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि शायद आप प्यार भी करते हो और साथ में उन आपके साथ रहने से ना आपके पर्सन की सारी ख्वाहिशें पूरी भी हो जाती हैं। तो वो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, उनको कहीं ना कहीं शायद ऐसा लगता भी है कि शायद आपके साथ रहने से ना उनकी फाइनेंसेस भी अच्छे हो जाएंगे, वो आपके साथ एक बिजनेस डील भी करना चाहते हैं, ये भी चीज़ आपके साथ अपनी एक फैमिली बनाना चाहते हैं। उनको अभी ऐसा लगने लगा है कि शायद भगवान ने ही आपको उनसे मिलाया है और आप उनके लिए एक परफेक्ट पार्टनर हो सकते हैं, जिसके साथ वो अपनी एक फैमिली भी बना सकते हैं, जहाँ वो खुश रह सकते हैं, उनकी फैमिली भी खुश रहेगी,
दूसरी तरफ उनको ये लगता है कि कहीं ना कहीं आपके साथ एक बिजनेस डील भी करना चाहते हैं कि आपके साथ अगर वो बिजनेस करेंगे या आपके साथ अगर चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे ना, तो उनको मॉनिटरी गेन भी होने वाला है। ये किंग ऑफ पेंटिकल बनने में भी आप उनकी मदद कर पाओगे, इसलिए भी वो चीज़ करें। थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों में ज़रूर है, ठीक है। आपके पर्सन आपको एक मैरिज मटेरियल तो समझते ही समझते हैं, ठीक है। साथ साथ वो आपके साथ ये भी देखते हैं कि आप बहुत पावरफुल हो सकते हैं। हो सकता है आप किसी अच्छी पोजीशन पे हो जिसका बेनिफिट आपके पर्सन को मिल सकता है, ठीक है, जहाँ से वो अपनी फाइनेंशियल्स को इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं और आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई थर्ड पार्टी है कहीं पे भी, ठीक है, तो वहाँ पे आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी या क्वीन ऑफ पेंट्स की एनर्जी उस पर्सन की हो सकती है कि जिससे वो मॉनेटरी गेन देख रहे हैं, ठीक है, कि उसके साथ जुड़ने के बाद उनका जो फाइनेंसेस है वो इंक्रीज हो जाएगा, ये एनर्जी भी हो सकती है। तो आपके पर्सन केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बट किसी का प्रपोजल नहीं ले पा रहे हैं। ये चीज़ अभी किसका लें, अभी कंफ्यूज है, अभी उन्होंने कुछ डिसाइड नहीं किया है। हालांकि वो चाहते हैं कि सोच समझ, हो सकता है कहीं शादी भी है तो वो शादी को भी देखना चाहते हैं, दिन लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, इस चीज़ का डर भी हो सकता है। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं और आप अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हैं या वाइफ के लिए देख रहे हैं, या फिर ऑलरेडी आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं जहाँ पे सामने वाला बंदा मैरिड है या बंदी मैरिड है, तो वो इस चीज़ को भी देख रहे हैं कि वो मैरिज अगर तोड़ते हैं, रिश्ता ख़त्म करते हैं, बेशक उनकी टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है, ज़रूरी नहीं सबके लिए, कुछ लोगों के लिए हो सकता है। तो वहाँ पे जहाँ थर्ड पार्टी आती है, ऑब्वियसली बात है, वहाँ टॉक्सिसिटी डेवलप हो ही जाती है, तो उस रिश्ते को आप हेल्दी तो नहीं कह सकते हो। तो वहाँ पे आपके पर्सन सोच रहे हैं कि कैसे किया जाए, मैरिज तोड़ी जाए, क्योंकि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी, ये सब चीज़ें भी हैं, ठीक है। दूसरी तरफ वो केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना भी चाहते हैं, जब सोचते सोचते थक जाते हैं, ये चीज़ है। प्रपोजल बट अभी ले नहीं पा रहे हैं किसी का, बिकॉज कन्फ्यूज्ड है, चीज़ों को अच्छी तरीके से एनालाइज करना चाहते हैं। अपनी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन ज़रूर चाहते हैं, बट सेलिब्रेशन के चक्कर में लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ है, मैनिफेस्ट करने की कोशिश बहुत कर रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। इमोशनल है बट जिम्मेदारी के साथ करना चाहते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल, इसीलिए थोड़े से डिले हो रहे हैं, स्लो है, ठीक है। आपके लिए प्यार फील करते हैं, आपके साथ एक सोलमेट वाला कनेक्शन फील कर जरूर करते हैं। आप लोग सोलमेट हो सकते हैं, ठीक है। न्याय करना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि एक्चुअली किसी के साथ भी चीज़ें गलत हो। अगर उन्हें लग रहा है कि अब आप लोग पास में ब्रेकअप में जा चुके हो, तो आपके पर्सन आपको एक आपके प्यार को फील कर रहे हैं, वार्मथ को फील कर रहे हैं, और वापस इस रिश्ते में हीलिंग लाना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं। कर्मा ज़रूर इन्वॉल्व है आप लोगों में, ठीक है। जस्टिस, न्याय करना चाहते हैं अब आपके पर्सन आपके साथ। उन्हें अगर ये लग रहा है कि उन्होंने गलत किया, हालांकि रिग्रेट जैसी एनर्जी यहाँ पे नहीं आई है। एक्चुअली आपके पर्सन थोड़ा से प्रैक्टिकल हैं, थोड़े नहीं, एक्चुअली काफ़ी प्रैक्टिकल हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, वो चीज़ों को बराबर करना चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। वो ये नहीं चाहते कि किसी के साथ भी गलत हो, ठीक है, कहीं पे भी। उनको एक्चुअली ना वो अपनी फैमिली को नाराज़ करना चाहते हैं, ना ही वो अगर मैरिड हैं तो अपनी अपनी हस्बैंड या वाइफ को भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। अपने बच्चे भी दुखी ना हो, समाज भी सब कुछ ना कहे, ठीक है, स्टेटस पे भी कोई आँच ना आए उनके। तो ये इस तरीके की चीज़ें हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो उनके दिमाग में जो द्वंद्व चल रहा है कि किसी रिश्ते को लेट गो करना है, किसी रिश्ते को प्लीज़ कम बैक वाली एनर्जी भी है, ये चीज़ है, ठीक है। तो जस्टिस, न्याय करना चाहते हैं। लिब्रा की एनर्जी हो सकती है, सेजिटेरियस की एनर्जी हो सकती है, दोनों ही बैलेंस को दिखाते हैं, ठीक है, बैलेंस की एनर्जी है। चैरियट की भी एनर्जी को आप यही कह सकते हो कि दो चीज़ों के बीच में द्वंद्व, क्या सही और क्या गलत, ठीक है, किधर चलना है, बट अल्टीमेटली जो सही होगा उधर ही आपके पर्सन जाना चाहते हैं, ये चीज़ है, ठीक है, न्याय करना चाहते हैं, ये चीज़ है। या मैसेज का, कम्युनिकेशन का आपकी तरफ वेट करें, सोच बहुत रहे, ओवर थिंकिंग बहुत चल रही है, ठीक है। पैसे वाला भी बनना है, साथ में मैरिज भी करनी है, ठीक है, न्यू बिगनिंग भी करनी है। मदर इशू हो सकता है आप लोगों के केस में, हो सकता है मम्मी जी की वजह से आपसे मूव ऑन किया हो, ये भी चीज़ है। बट अभी भी धर्म संकट में ही लटके हुए हैं, रिग्रेट बहुत पीछे है, अंदर कहीं घुसा पड़ा हुआ है, लिवर फेफड़े में कहीं घुसा पड़ा है, ऊपर तो है नहीं, ठीक है। देखें हम आपसे ये विश क्या चाहते हैं, देखें वो तो चीज़ें हैं ही जो मैंने बता दी, कि कुछ एक्स्ट्रा मैसेज हो शायद अंदर, दिल के अंदर खकोल के देखते हैं हम लोग। 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कहीं ना कहीं जो मैंने पहले बता दिया वही चीज़ है। ये अपनी ज़िंदगी में 9 ऑफ कप्स मतलब सेलिब्रेशन भी चाहते हैं, ये चीज़ है, ठीक है, और रिग्रेट भी है इस बात का कि इन्होंने आपका प्यार खोया था और आज इन्हें कमी महसूस हो रही है उस प्यार की, ठीक है। और ये चाहते हैं कि मेरे पास आज सब कुछ है बट वो नहीं है, उसका प्यार नहीं है, तो ये वापस आपको अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, ये एनर्जी है, ठीक है। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। लड़ाई झगड़े जो भी हुए हैं, जो भी चीटिंग धोखा इन्होंने आपको साथ किया है ना, या आपसे मूव ऑन करके गए हैं, तो उस कंडीशन में इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, ये एनर्जी है इनकी, ठीक है।
रिग्रेट की एनर्जी है, इसीलिए ये वापस आना चाहते हैं। इन्होंने जो कुछ भी किया है ये आपके प्यार की एक्चुअली वर्थ समझ रहे हैं, आप इस कंडीशन को समझ रहे हैं। चलिए, और कुछ है नहीं करने का, तो सारी चीज़ें ही क्लियर ही हैं। चलिए हम साइकिक से देखते हैं कि क्या कुछ आपके रिश्ते में होगा। रीडिंग अगर अब तक रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ लाइक चिपका दो। प्लीज़ डिवाइन साइकिक टॉरस बताइए हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है और क्या होने वाला है, क्या ही गाइडेंस है बताइए प्लीज़ डिवाइन। आई विल टेक 3 कार्ड्स प्लीज़ डिवाइन। अच्छा 4 ले लेती हूँ प्लीज़ डिवाइन। हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के बीच में क्या कुछ चल रहा है रिश्ते में और क्या कुछ गाइडेंस है, सब कुछ बताइए। अगेन 0 नंबर, न्यू बिगिनिंग। ठीक है, केयर फ्री होकर के न्यू बिगिनिंग। 0 नंबर, द फूल का कार्ड भी 0 नंबर होता है और यहाँ पे भी एक न्यू बिगिनिंग आप लोगों के बीच में ज़रूर आ रही है। ठीक है, आ भी रही है। 0 से फिर से एक नई शुरुआत होगी। ठीक है, नंबर यहाँ पे मैं बता देती हूँ क्या क्या हो सकते हैं। 0 नंबर, 12 नंबर, 14 नंबर, 13 नंबर, 12, 13, 14 एक प्रोग्रेशन आ रहा है आप लोगों के में। ठीक है, वो चीज़ें बताऊंगी मैं। और 9 नंबर। ठीक है, इसके अलावा 3 नंबर हो सकता है, 5 नंबर हो सकता है, 4 नंबर हो सकता है, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, 12, 14, 13, 9 और इसके अलावा 3, 5 और 4। ठीक है, ये नंबर आप लोगों के लिए, 9 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये मंथ हो सकते हैं, आप लोगों के बर्थ मंथ हो सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं। ठीक है, ये ईयर हो सकते हैं, आपको मिले बिछड़े हुए हों कुछ भी चीज़ें। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, या इन नंबर्स के अकॉर्डिंग वो मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये चीज़ है। ठीक है, आपके लिए जिंदगी अभी क्या चीज़ें हो रही हैं, एक न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली आप लोगों की ज़िंदगी में आ रही है। ठीक है, ये चीज़ है, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। हो सकता है कुछ चीज़ों को आपको सेक्रीफाइस करना पड़े। ठीक है, आपके पर्सन को अभी क्या कर रहे हैं, वो उनको सब कुछ चाहिए, और तो सब कुछ हमारी ज़िंदगी में हमें किसी को नहीं मिलता, वो कभी नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पर्सन को सीखनी पड़ेगी। ठीक है, और अगर आपके अंदर भी ये चीज़ है कि आपको भी सब सब कुछ चाहिए, तो सब कुछ किसी को कभी नहीं मिल सकता। ठीक है, कभी नहीं मिलता है किसी को। हर चीज़ कहीं ना कहीं हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, कुछ चीज़ों को हमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपके पर्सन को भी ये चीज़ सीखने की ज़रूरत है, और हो सकता है आपको भी कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़े। ठीक है, तो अगर कोई चीज़ हमें हमें अपनी प्रायोरिटी सेट करनी होती है कि हमें सबसे ज़्यादा ज़िंदगी में क्या चाहिए जिसके बगैर हम नहीं जी सकते। ठीक है, उसके बाद उन प्रायोरिटी के सेट करने के बाद कि अगर हमें सपोज किसी को पैसा चाहिए, उन्हें लगता है प्यार व्यार कुछ भी है, हाँ सब कुछ चलेगा, लेकिन अगर पैसा नहीं है तो भाई मेरे को नहीं बनेगा, तो भाई आप पैसे को प्रायोरिटी दो। फिर आप इमोशंस के बारे में पीछे मत भागो, सिर्फ पैसे के बारे में सोचो, अपने काम पे ध्यान दो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में। फिर प्यार की तरफ ये है कि हमें नहीं, अब आप एक ही चीज़ों को, क्योंकि हर चीज़ हर जगह नहीं मिल सकती। ठीक है, ये चीज़ है, जब आप पैसे के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हैं तो जाहिर सी बात है इमोशंस कहीं पीछे छूट जाते हैं। या तो आप बहुत ज़्यादा काम करोगे, या आप जिस बंदे को चूज़ कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा काम करेगा, तो वहाँ से आपकी इमोशनल नीड पूरी नहीं होगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने पैसे के लिए किसी एक बंदे से शादी किया और फिर इमोशंस के लिए आप किसी और के पास चले गए। दैट्स नॉट फेयर। या आप प्यार के लिए किसी और के पास चले गए कि अब नहीं, अभी तो हमें प्यार चाहिए और हम बहुत इमोशनल हो रहे हैं और हमें तो प्यार ही प्यार चाहिए, और इसके बाद जैसे ही वो प्यार की इमोशनल नीड आपकी पूरी होगी फिर आप पैसे के लिए कहीं और दूसरी जगह मुंह मारने लगे, तो दिस इज़ नॉट फेयर। ठीक है, या कहीं से आपको इमोशनली आप जुड़े हुए हैं, कहीं से आपको पैसा मिल रहा है, कहीं से आपको फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो गया कि लस्टी बिहेवियर है, अब हमें तो मज़े भी करने हैं अपनी ज़िंदगी में, तो ये चीज़ें सब नहीं होती। एक कंपाइल्ड, एक बैलेंस, और इस तरीके की सोच जिन लोगों की होती है, जाहिर सी बात ऐसे लोग अनहील्ड होते हैं, ऐसे लोग सेल्फिश होते हैं, वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, उन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कितने लोगों के ऊपर सीने पे पाँव रख के जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके की सोच होती है। तो ये टॉक्सिक बिहेवियर जो आया है, ये डेफिनेटली 99.99% आपके पर्सन जिसके लिए आप देख रहे हैं ये उनका बिहेवियर ही बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत कन्फ्यूज है, बहुत अनहील्ड है ये। ठीक है, इनको बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है। तो सबसे पहली चीज़ जो सीखनी पड़ेगी वो सेक्रीफाइस की सीखनी पड़ेगी। और अगर आपको लगता है कि ये रिश्ता सेक्रीफाइस करके आपकी ज़िंदगी में स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सकती है, आपकी ज़िंदगी में सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं, आप अपने आप को हील कर सकते हो, तो फिर आप इस रिश्ते को सेक्रीफाइस कर दो।
आपके लिए डिवाइन ये कह रहे हैं, ठीक है। तो सेक्रीफाइस सीखने की जरूरत, पेशेंस आने की ज़रूरत है, धैर्य रखने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आपको एकदम से लगता है कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में थर्ड पार्टी है, वो उसके मतलब हस्बैंड या वाइफ हैं और वो आज ही कल छोड़ दे, उनको तुरंत छोड़ दे और आपके पास आ जाए, या उसकी ज़िंदगी में अभी कुछ वो सेटल नहीं हुआ है और कुछ भी है, फैमिली है, जो भी है, हमें नहीं चाहिए, हमें आज के आज कमिटमेंट करना है, आज ही के आज शादी करनी है, तो ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। चीज़ों को टाइम देना होता है, ठीक है। हर चीज़ में पेशेंस रखना सीखिए, इमीडिएटली सब कुछ। इसी तरीके से अगर आपके पर्सन का बिहेवियर है कि उनके अंदर पेशेंस नहीं है, उनको क्या है कि हर चीज़ उन्हें बहुत जल्दी पैसा वाला बनना है, अभी हमें सब कुछ अभी चाहिए, मेरे को शादी भी अभी करनी है, मेरे को अब बच्चे भी अभी चाहिए और इसके साथ साथ मेरे अंदर पैसा भी बहुत सारा अभी आ जाए, तो अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो ये बहुत गलत बात है। क्योंकि कोई भी सीड जब आप ग्रो करते हो, लगाते हो, तो एक कितना भी जितना मर्जी आप उसमें खाद पानी डाल दो, वो उसको टाइम लगेगा बढ़ने में, तभी आएगा वो उस स्टेज पे। आपको लगता है अरे मैंने तो आज सीड डाला है और मैं ढेर सारा खाद पानी एक ही दिन में दे देता हूँ और ये कल तक इसमें फल लगने शुरू हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। तो ये पेशेंस अगर आपके अंदर नहीं है तो आपको पेशेंस लाने की ज़रूरत है, और अगर आपके पर्सन के अंदर तो डेफिनेटली नहीं है, तो उनको भी इस चीज़ की ज़रूरत है। तो जब तक ये इश्यूज़ क्लियर नहीं होंगे, रिलेशनशिप आगे परस्यू नहीं करेगा। ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, एक बदलाव आ रहा है, ठीक है, आप लोगों की ज़िंदगी में एक बदलाव आ रहा है। ये बदलाव हो सकता है आपको तकलीफ दे, जैसे कि एक बटरफ्लाई जब कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनती है तो वो एक कोकून के से जब बाहर निकलती है ना, तो वो कोकून बहुत हार्ड होता है, ठीक है, तो उसमें से बहुत मुश्किल से बाहर निकल के आती है। लेकिन जब वो मुश्किल से बाहर के निकल के आती है ना, तो उस प्रोसेस में उसके जो पंख होते हैं ना, वो बहुत मजबूत होते हैं और बहुत ही खूबसूरत होते हैं और मजबूती से निकलते हैं। अगर उस कैटरपिलर में आप कुछ कोकून के अंदर छेड़छाड़ कर देना, तो जो अंदर बाहर निकल के आएगा ना, जो उसका लार्व जो बनता है, क्या बटरफ्लाई जो आएगी ना, उसके पंख बहुत वीक होंगे, उड़ नहीं पाएगी। तो जो हार्डनेस के साथ वो मेहनत करके बाहर आता है ना, उसी की वजह से उसके पंखों में मजबूती होती है, ताकत होती है, जिससे कि वो उड़ सकती है। और जो कोकून होता है वो बहुत ही गंदा और भद्दा होता है, ठीक है। लेकिन जब बटरफ्लाई में ट्रांसफॉर्म होकर के बाहर कोकून से बाहर निकल के बटरफ्लाई जब बाहर आती है, तो वो बहुत ही खूबसूरत होता है, ठीक है। ये चीज़ बहुत खूबसूरत होता है। वैसे ही आपकी ज़िंदगी में एक खूबसूरत बदलाव आ रहा है, जो अभी हो सकता है आपको लगे कि जैसे आपका ये रिश्ता ख़त्म होता है। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ होगी कि अगर आपके पर्सन बहुत टॉक्सिक हैं, चीज़ों को नहीं समझ रहे हैं, तो अभी फ़िलहाल के लिए आपके लिए ये है कि रिलेशनशिप को आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए परमानेंटली लेट गो की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप को, कुछ लोगों के लिए अभी के लिए लेट गो करने की ज़रूरत है। अगर आपके पर्सन जब तक हील्ड नहीं हो जाते, तब जब तक उनमें तमीज़ नहीं आ जाती, तब तक आप इस रिलेशनशिप को अपनी ज़िंदगी से जाने दीजिए, क्योंकि ये रिलेशनशिप आपकी ज़िंदगी में टॉक्सिसिटी ऐड करता रहेगा, खुद तो आगे इंप्रूव नहीं करेगा, आपको भी नहीं करने देगा, ठीक है। ये चीज़ आपकी स्पिरिचुअल सोल भी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, क्योंकि जब इस तरीके के टॉक्सिक लोग आपकी ज़िंदगी में होते हैं, तो ना तो आपका पूजा पाठ में मन करता है, ना आप पे भगवान में अश्रद्धा हो जाती है, मतलब उनको लगता है अरे कोई भगवान वगवान नहीं होता, इतनी जल्दी तकलीफ, इतनी बुरी किस्मत थी मेरी, ऐसे इंसान से मुझे मिला दिया, तो अश्रद्धा हो जाती है, डिवाइन में ट्रस्ट नहीं रहता, ठीक है, भरोसा ख़त्म हो जाता है, आप खुद से नफरत करने लगते हैं, आपको लगता है अच्छा मेरा बिहेवियर ठीक नहीं, हम सुंदर ही नहीं है तभी तो सामने वाला किसी और के पास चला गया, हमारे पास सफिशिएंट पैसा ही नहीं इसलिए तो सामने वाला किसी और के पास चला गया। मतलब आपको भगवान से नफरत हो जाती है, आपको दुनिया से नफरत हो जाती है, आपको खुद से नफरत हो जाती है। तो इस तरीके के टॉक्सिक रिलेशन जो होते हैं ना, ये आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ें जहर भर देते हैं। तो ऐसे रिलेशंस को अपनी ज़िंदगी से हमेशा दूर रखिए। इन रिश्तों को अगर आपकी रियली ज़रूरत है ना, तो इस वर्थ को समझना होगा, इमोशनल होना होगा और डिसीजन प्रैक्टिकल वे में सही ढंग से सोच समझ के, अगर बदलाव की ज़रूरत है तो खुद के अंदर बदलाव लाएं, फिर आपकी ज़िंदगी में वापस आए, ठीक है। ये चीज़, और तभी ये खूबसूरत बदलाव हो सकता है। ये रिश्ता टूटे तो आपको बहुत तकलीफ हो, लेकिन जब इस दर्द से, ये सेपरेशन हो सकता है आप लोगों को बहुत तकलीफ दे, ये फेज जो आपका चल रहा है ये बहुत दर्द भरा हो, ठीक है, क्योंकि कोई भी रिश्ता जब टूटता है तो बहुत तकलीफ होती है, लेकिन अल्टीमेटली जो होने वाला है ना, वो बहुत ही, रिजल्ट जो निकलेगा वो बहुत खूबसूरत होगा। अगर ये रिश्ता इस वक्त अभी टूट रहा है तो टूटने दो इसको, ठीक है, अननेसेसरी इसके पीछे मत, जो भी दुख तकलीफ आपको है उसे झेलो। अल्टीमेटली या तो ये पर्सन आपके लिए चेंज होकर के आपकी ज़िंदगी में आएगा, आपकी खातिर बदलाव लाएगा खुद के अंदर, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये इंसान आपकी ज़िंदगी से चला जाएगा, तो आपके लिए एक अच्छे इंसान के आने के लिए रूम आपकी ज़िंदगी में क्रिएट होगा, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन एक बहुत खूबसूरत बदलाव आपकी ज़िंदगी में लाने वाला है, तो अल्टीमेटली जो होगा वो बहुत ही खूबसूरत होगा। सफरिंग इन साइलेंस, अभी आप लोग शांति से उस दर्द को बर्दाश्त करिए,
और आपके पर्सन भी उस दर्द को बर्दाश्त कर रहे हैं, हैप्पी वो भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो धर्म संकट में पड़ गए हैं। उन्होंने जो अपना हरम तैयार किया है, जो चारों तरफ मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो कहते हैं ना कई नावों का सवार फाइनली डूब ही जाता है। तो ये कंडीशन आपके पर्सन की है। और 9 नंबर है, 9 नंबर एंडिंग को दिखाता है, ठीक है, ये चीज़ है। तो आपके पर्सन की ज़िंदगी में ये चीज़ है कि सफरिंग इन साइलेंस, वो चुप्पी में शांति से, वैसे भी उनकी विर्गो की हर्मिट की एनर्जी आ रही थी, चुप है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और दर्द में है, तकलीफ में है, तो वो बहुत हैप्पी नहीं है, ये चीज़ आप मान लीजिए, ठीक है। आपको भी जो दर्द मिला है उस दर्द को आप भी शांत रहिए, झेलिए उसको, और होपफुल रहिए कि ज़िंदगी में जो भी होगा एक अच्छी न्यू बिगिनिंग आपकी ज़िंदगी की ज़रूर होगी। फिर से जीरो से शुरुआत होगी आपकी ज़िंदगी की, और अच्छी शुरुआत होगी, ठीक है, ये चीज़ है। चलिए, तो अब हम देख लेते हैं उनके मैसेजेस आपके लिए क्या है। रेस्ट एंड रिजर्व इन इट, मैं उल्टा रख नहीं रही थी, लेकिन दिख गया, ठीक है। तो आपको भी आराम करने की ज़रूरत है, खुद को हील करने की ज़रूरत है, ठीक है। चार्म्स में नहीं निकाल रही आप, क्योंकि रीडिंग बहुत लंबी हो रही है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। योर लव इज़ फेक टू मी, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपका प्यार उनके लिए सच्चा नहीं था, आपको हर्ट हो रहे हैं वो, उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनकी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर रहे हो, आप उनके हिसाब से नहीं चल रहे हो। तो उनको ऐसा लग रहा है कि आपका प्यार जो था ना उनके लिए फेक था, रियल नहीं था आपके लिए, ठीक है, ये चीज़ है। उनके माइंड में ये भी हो सकता है कि आप अपनी ज़िंदगी में ऑप्शन ढूंढ रहे हो, ये भी चीज़ हो सकती है। आप बहुत लापरवाह हो गए हो, वो इस तरीके से भी आपको ले सकते हैं कि आप बहुत लापरवाह हो गए हो, कैजुअल हो गए हो, आप बहुत आसानी से उनसे आगे बढ़ रहे हो ज़िंदगी में, उनको ये भी चीज़ लग सकती है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। यू हर्ट मी अलॉट, फिलहाल आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा हर्ट है, उनको ऐसा लग रहा है कि आपने उनको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, ओके। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। यू कांट अंडरस्टैंड माई सिचुएशन, सो मेनी नाइट्स आई हैव क्राइड फॉर यू ओनली, आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि तुम उनकी सिचुएशन को समझ नहीं सकते हो, व्यूअर्स हमारे, कि कितनी रातें वो सिर्फ आपके लिए रोए हैं, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या ही बोलना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। आई हैव मनी प्रॉब्लम, कैन यू हेल्प मी, वो आपसे कहना चाहते हैं कि उनके पास पैसे की दिक्कत है, क्या आप उन्हें हेल्प कर सकते हो। मैंने क्या बोला था कि वो अपनी विशेज़ पूरी कर रहे हैं, उनको हर्ट ये हो रहा है कि आप उनकी विश पूरी नहीं कर रहे हो, ठीक है, ये चीज़ है। वो चाहते हैं कि वो जैसी भी हालात में है ना, वो आपको कोई क्लैरिटी नहीं देंगे, बट आपसे रिश्ता रखना चाहते हैं, ठीक है। वो आपसे, आप उनको अपनी तरफ से सब कुछ वो देते रहो, ठीक है। आप क्वीन ऑफ कप्स हो, क्वीन ऑफ वेंट्स हो, क्वीन ऑफ पेंटिकल हो, जो भी हो, आप उनसे कोई कमिटमेंट की उम्मीद मत करो, क्योंकि वो अभी उस परिस्थिति में नहीं है, वो नहीं कर सकते उस तरह से कुछ भी, अभी हेल्पलेस हैं। बट आप उन लोगों को वो चीज़, उनको वो सब कुछ प्रोवाइड करते रहो, ठीक है, ये चीज़ है, ठीक है। पैसे पैसे बहुत ज़्यादा अभी उनको लग रहा है, पैसे वाइज उनको लग रहा है कि पैसे, हो सकता है आपने उनकी किसी ख्वाहिश को पूरा करने से मना कर दिया हो। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ डोंट इग्नोर मी, अगर आप इग्नोर कर रहे हो तो आपके पर्सन से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, वो ये कह रहे हैं कि आप उन्हें इग्नोर नहीं करो। फर्स्ट आई वांट टू फोकस ऑन माई कैरियर, आपके पर्सन अभी अपने कैरियर पे फोकस करना चाहते हैं, ये चीज़ भी उनकी हो सकती है। चलिए, अब हम देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। चलिए, मैं एनिमल स्पिरिट से भी ले लेती हूँ। प्लीज़ एनिमल स्पिरिट, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एनिमल स्पिरिट, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या ही मैसेज है, प्लीज़ बताइए। देखो, कुछ चीज़ें हैं, कुछ बदलाव आपको अपनी ज़िंदगी में भी लेकर के आने हैं। जैसे ऑक्टोपस होता है ना, अपनी नीड के हिसाब से अपनी चीज़ें, अपनी शेप को बदल लेता है, तो आपको भी वही चीज़ करना है। प्रैक्टिस शेप शिफ्टिंग बाय अल्टरिंग योर फिजिकल अपीयरेंस एंड मैनरिज्म। अगर आपके जो आपके मैनर्स, आपके लोगों को डील करने का जो तरीका है, आपका वे ऑफ टॉकिंग है, या आपका रहन सहन है, ठीक है, जिस तरीके से आप अपने रहते हो, आपके बाल, आपके चेहरे, आपके लुक्स, आपका उठने बैठने चलने फिरने का तरीका, और साथ में आपका मैनर, आपका बात करने का तरीका, या आपका जो भी, जिस तरीके से आप दूसरों को डील करते हो, वो तरीका आपका
इनमें चेंज लेकर के आने की ज़रूरत है। हो सकता है कहीं ना कहीं आपके अंदर भी कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो शायद आपके पर्सन को इसीलिए हो सकता है वो डिफरेंट डिफरेंट लोगों में वो चीज़ें ढूंढने की कोशिश करते हैं, ये चीज़ भी हो सकती है। तो अगर आपके अंदर कोई कमी है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप किसी के लिए खुद को बदल लीजिए, बट अगर आप बहुत ऐसे ही रहते हो पूरे टाइम अपने आप आलसी की तरह पड़े रहते हो, तो उस कंडीशन में मैं कहूँगी कि थोड़ा सा खुद को ग्रूम अप करो, ठीक है। खूबसूरत दिखाओ अपने आप को, लुक वाइज, किसी के लिए नहीं अपने लिए किया जाता है, ठीक है। जब आप अच्छे दिखते हो तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है, आपके अंदर चीज़ें अच्छी होती हैं। या फिर अगर आपकी बात करने का आप बहुत ज़्यादा बोलते हो तो थोड़ा सा कंट्रोल करो, ठीक है। अगर आप बहुत कम बोलते हो, बोलते ही नहीं हो, तो उस पर कंट्रोल करो। या आपका बोलने चालने का तरीका, उठने बैठने रहने सहने का जो तरीका है वो आपका हो सकता है, कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिनमें आपको बदलाव की ज़रूरत है, तो उन्हें बदलो परिस्थिति के हिसाब से, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, मैं इस चीज़ को गलत वे में नहीं लेना, मैं ये नहीं कह रही कि आप किसी के जैसा बन जाइए या किसी के जैसा बनने की कोशिश करिए किसी को प्लीज़ करने के लिए। खुद के अंदर उतने ही बदलाव लेकर के आइए जिन बदलाव में आप खुद को कंफर्टेबल फील करते हैं और आपको अच्छा लगता है, बस उतना ही। जैसे अगर आप सपोज आपको मेकअप नहीं पसंद है, बट आपके पार्टनर को अगर अच्छा लगता है कि उनको मेकअप करना, तो थोड़ा सा मेकअप करिए। मैं ये नहीं कहती कि आप पूरा एकदम अपने आप को पुट्टी लगा के बैठ जाओ, लेकिन थोड़ा बहुत अच्छा लगता है किसी को। कभी कभी हम किसी के साथ रहते हैं तो हमें अपनी खुशियों के साथ साथ दूसरे की खुशी का भी ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है, ये चीज़ है। तो जो बदलाव जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हो उतना अपने आप को कर लीजिए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है। यहाँ पे चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके अपना सवाल पूछ सकते हैं, जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल जाएगा। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन, सॉरी, हमारे व्यूअर्स के लिए डिवाइन आपका क्या मैसेज है। प्लीज़ डिवाइन, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के लिए डिवाइन आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ बताइए। यू आर रेडी, ठीक है, आप तैयार हो अपनी ज़िंदगी में एक बदलाव के लिए, या आपको तैयार होना चाहिए एक बदलाव के लिए, ठीक है, आपको चीज़ों को रिसीव करने के लिए। बिकॉज ये टाइम है जहां आपको कुछ रिवॉर्ड दिए जाएंगे, ठीक है। आपने जो कुछ भी किया है उसका रिवॉर्ड आपको मिलने का टाइम हो रहा है, तो आप रेडी हो इस वक्त, ठीक है। कोई भी अगर कहीं कुछ एक्शन लेना है किसी चीज़ के रिगार्डिंग, तो आप एक्शन रेडी के लिए रेडी हो और आपको एक्शन लेना चाहिए। कुछ बदलाव अपने अंदर लेकर के आने हैं तो उन बदलाव को अपने अंदर लेकर के आइए, ठीक है। चीज़ों को, अगर आपने कुछ अच्छा किया है तो उनका रिवॉर्ड लेने के लिए तैयार रहिए। अगर आपने कुछ गलत किया है तो ये टाइम है जब आपको उसके लिए पनिश किया जा सकता है, तो उसको भी झेलने के लिए तैयार रहिए, तो ठीक है। तो आप हर चीज़ के लिए खुद को रेडी रखना है आपको, ये चीज़ है। रिमेन पॉजिटिव, ठीक है, आपको पॉजिटिव रहना है हर हाल में, ठीक है। परिस्थिति चाहे जैसी दिख रही हो, बट आपको अल्टीमेटली, आपको ये मालूम है, मैंने पहले भी बोला था अभी जब साइकिक टैरो से देखा था, कि अल्टीमेटली आपकी एक न्यू बिगिनिंग हो रही है और सब कुछ अच्छा हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। तो आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। इट्स अप टू यू, ये सब कुछ सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसे डील करते हो। कहीं ना कहीं हमारे व्यूअर्स के अंदर भी कुछ कमी है, ठीक है। तो जो भी कमियां हैं आपके व्यवहार में हैं, आपके कैरेक्टर वाइज आपके पर्सन को लगती है, या कहीं पे भी कुछ भी चीज़ है, जो भी चीज़ है, जो बदलाव आपके अंदर ज़रूरत है, तो उन बदलाव को आपको भी अपने अंदर लेके आने की ज़रूरत है, ठीक है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, काफ़ी हद तक चीज़ें। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करके चीज़ों को ख़राब करते हो तो उन चीज़ों को भी आपको बदलने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो, अपनी मतलब कोई एक चीज़ गलत हो गई है और आप उसके लिए पकड़ के बैठे हो, आप सामने वाले के सामने मानना ही नहीं चाहते उस चीज़ को, तो अपने उस ज़िद्दी बिहेवियर को ख़त्म करो। जो भी कमी है जिसकी वजह से आप लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है, उन चीज़ों को लेट गो करो, ठीक है। और अगर सब कुछ कर चुके हो, कुछ नहीं हो रहा, तो रिलेशनशिप को लेट गो कर दो फिलहाल की, यही सही है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो यदि हमारी आज की रीडिंग, पर्सनल रीडिंग अगर आपको करानी है तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लो, वहाँ पे नंबर है जिसपे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, जिसमें सिर्फ आप मैसेज कर सकते हो, कॉल नहीं कर सकते, उठेगी नहीं। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे है। और लिंक से अगर नहीं मिलता है, कुछ लोगों ने कंप्लेन किया था, तो आप यूज़र आईडी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यदि हमारी रीडिंग, उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।